तत्व जिज्ञासा करें कि हमें हमसे कुछ पाप हो गया है और हमें इस पाप से मुक्त होने के लिए हमें एक मौका दिया प्रकृति ने, तो हम ऐसा कार्य कर कर जाएं कि दोबारा इस पापमय संसार में, हमको दुखमय संसार में आने की आवश्यकता ना पड़े। इसे कहते हैं जीवन का परम लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा। तो किसकी तत्व जिज्ञासा करें? तो सूत जी महाराज जी कहते हैं तत्व जिज्ञासा जैसे कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है वो एक और बन गए क्या? अनेक। अब जैसे कि जो ज्ञानी होते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वो भगवान को क्या कहते हैं कि भगवान निर्गुण, निर्विशेष, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। किसने कह दिया? ज्ञानी ने कह दिया। इसी प्रकार से योगी ने कह दिया वो परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ क्या होता है? सगुण निराकार है पर दिखता नहीं हैगा। किसने कह दिया? योगी ने, कि हाँ भाई आत्मा के रूप में है, चेतना देते पर नजर नहीं आते हैं। और उन्हीं को भक्त ने क्या कह दिया? भगवान, कि वो साकार रहेंगे। और हम किसके उपासक हैं? हम साकार ब्रह्म के उपासक हैं। हम भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, हम भगवान के चित्र की पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग सब किसकी पूजा करते हैं? साकार की। ब्रह्म के विषय में जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, भगवान ने कहा कि जो लोग मेरे निर्गुण, निर्विशेष, निराकार का ध्यान करते, पूजन करते हैं, उनको प्रगति पाना बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत समय लगता है उन्हें मेरे पास आने के लिए। फिर वही भगवान 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि जो लोग मेरे साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं वो मुझे तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो हम सब लोग जो हैं वो साकार ब्रह्म के उपासक हैं। इसलिए हमें हमारी परंपरा के द्वारा हमें भगवान की विग्रह पूजा प्राप्त हुई है, तो हमें विग्रह पूजा करनी चाहिए। इस तरह से श्री सूत जी महाराज जी भगवान के अवतारों के विषय में बताते हैं। तो चैतन्य चरितमृत के अनुसार भगवान के अवतारों की 6 कैटेगरियाँ बताई गई हैं। अब जिसमें सबसे पहले जो है भगवान के अवतारों के विषय बताया गया है पुरुष अवतार। तो भगवान के जो पुरुष अवतार हैं वो 3 होते हैं, करुणा दक्षाय विष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु, क्षीरो दक्षाय विष्णु। करुणा दक्षाय विष्णु क्या करते हैं? करुणा दक्षाय विष्णु जो है वो तत्वों को पैदा करते हैं, मतलब संसार को पैदा करते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? उनमें प्रवेश कर जाते हैं। जब उन्हें लेटने की जगह नहीं मिलती, उनके शरीर से पसीना बहता है, उससे एक समुद्र का निर्माण हो जाता है, वे उस समुद्र में जाके लेट जाते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है नारायण। नाड़ कहते पानी को, यण कहते घर। पानी जिनका घर, उनका नाम पड़ गया नारायण। वो लेट गए, फिर उनकी नाभि से कमल का फूल खिलता है। इस तरह से जो है ब्रह्मा जी उनसे पैदा हो जाते हैं। और जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है ये दरवाज़ा है, क्योंकि जैसे हमें आने जाने के लिए दरवाजे की आवश्यकता पड़ती है, इस तरह भगवान को भी आने जाने के लिए दरवाजे की आवश्यकता पड़ती है। तो वो दरवाज़ा कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता के आप 11वें अध्याय में देखें विराट रूप के अंदर, तो पहले भगवान 2 हाथ वाले थे, फिर भगवान चतुर्भुज रूप बन गए, और चतुर्भुज बनने के बाद भगवान क्या बन गए? विराट बन गए। फिर इसी प्रकार से भगवान विराट से चतुर्भुज बने, और चतुर्भुज के बाद भगवान 2 हाथ वाले बन गए। तो क्षीरोदक्षाय क्या है? उसे बताया गया है जो है दरवाज़ा। इसी तरह से तीसरी अवतारों की कैटेगरी भगवान की बताई गई गुण अवतार। जैसे कि रजोगुणी अवतार कौन है? ब्रह्मा जी। सतोगुणी कौन है? विष्णु जी। और तमोगुणी कौन है? शंकर जी। ये गुण अवतार है, इन्हें गुण अवतार कहा गया है। महादेव जी को जैसे यहाँ गुण अवतार बताया गया है, इसी तरह से ब्रह्म विवृत पुराण के कृष्ण जन्म कांड के अंदर भी शंकर जी को भगवान कृष्ण का अंश बताया गया है। गणेश जी को भी बताया गया है वहाँ पर, क्योंकि हमारा जो ग्रंथ है ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये भी वैष्णव ग्रंथ है। जैसे कि 18 पुराण है ना, 18 पुराणों में 6 सतोगुणी, 6 रजोगुणी और 6 तमोगुणी। तो ये सतोगुणी पुराण है, वैष्णव ग्रंथ है। इसी तरह से फिर तीसरी कैटेगरी भगवान के अवतारों की बताई गई, उसे कहते लीला अवतार, जिसमें मत्स्य है, यज्ञ है, नर नारायण है, कपिल देव जी है, दत्तात्रेय जी है, पृथु जी महाराज जी है, नरसिंह देव जी है, कुर्म भगवान है,
धनवंतरी है, मोहिनी है, वामन है, परशुराम, राम, व्यास, बलभद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आदि, ये लीला अवतार कहे जाते हैं। फिर इसी तरह से भगवान के अवतारों के जो चौथी कैटेगरी बताई गई है वो बताई गई है मनवंतर अवतार। तो मनवंतर अवतार आपको पता ही है, ये ब्रह्मा जी के जो है वो एक दिन के अंदर 14 मनु होते हैं और हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। तो इसे मनवंतर अवतार में आता है जैसे कि यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वेंकुट, अजीत, वामन, धर्मसेतु, सुदामा, यज्ञ आदि। तो ये जो भगवान के जो अवतार है इसे मनवंतर अवतार कहे जाते हैं। और पांचवें जो अवतारों की कैटेगरी बताई गई वो युग अवतार। युग अवतार में जैसे सतयुग के अंदर भगवान का रंग सफेद होता है, त्रेता के अंदर भगवान रत कांति लाल हो जाते हैं, द्वापर में भगवान श्याम और कलयुग में काले हो जाते हैं और उनके शरीर से सुनहरे रंग का प्रकाश निकलता है। तो चैतन्य चंद्रामृत के अनुसार युग अवतार के अंदर जो कलयुग का अवतार जो बताया है वो चैतन्य महाप्रभु बताएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो युग अवतार है, जो कलयुग में कल की अवतार होगा वो अलग है, लेकिन महाप्रभु कौन है? युग अवतार। इस तरह से जो अंतिम जो छठी कैटेगरी बताई गई भगवान के अवतारों की वो है शक्ति अवेश अवतार। तो शक्ति अवेश अवतार के अंदर राम, नरसिंह और कृष्ण। तो इस तरह से यहाँ पर बताए गए 6 कैटेगरी भगवान के अवतारों की। और श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 3रे अध्याय के अंदर 22 अवतारों के विषय में बताया गया है, जिसमें प्रथम अवतार भगवान का कुमार और दूसरा अवतार भगवान का नर और अपना वराह, तीसरा अवतार भगवान का नर नारायण, चौथा देव ऋषि नारद जी, 5वां कपिल देव जी, 6ठा दत्तात्रेय जी, 7वां यज्ञधरण, 8वां ऋषभ देव जी, 9वां पृथु जी, 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां व्यास, 18वां राम, 19वां बलराम, 20वें कृष्ण, 21वें बुद्ध और 22वें कल्कि। तो इन अवतारों के विषय में श्री सूत जी महाराज जी बताते हैं। लेकिन सूत जी महाराज जी से एक भूल हो गई। तो सूत जी महाराज जी ने क्या कह दिया कि कृष्ण अवतार है, जबकि कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतारी है। एत चांस कला पुंसम कृष्णास्तुत भगवान स्वयं इंद्रारि वैकुलम लोक मुढ़यांति योगी। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। तो पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में इन्होंने कहा सूत जी महाराज जी ने। इसी तरह से अगर हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 39 के अंदर क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं उन श्री भगवान गोविंद का पूजन करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतार तथा हंस अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से आदि पुरुष हैं। मैं उनको क्या करता हूँ? नमन करता हूँ। इस तरह से विष्णु स्मृति में लिखा है, विष्णु स्मृति में लिखा है कि जो लोग श्री कृष्ण की निंदा करते हैं बोले ऐसों का मुंह नहीं देखना चाहिए और उन्हें जितने भी जो धर्म कार्य होते हैं ना हमारे उनसे दूर कर देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। और अगर गलती से किसी ने ऐसे पुरुष का मुंह देख लिया तो उसे तुरंत गंगा में स्नान करना चाहिए। तो हम पाकिस्तानियों के लिए तो गंगा स्नान बहुत मुश्किल है, इतनी दूर वीज़ा मिलना नहीं होता जल्दी करके। तो हमें सबसे अच्छा जो है हल यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो है वो नामा प्रभु का सहारा ले लें तो हम क्या है पवित्र हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी तरह से भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। इसका वर्णन जैसे कि गोपाल पूर्व तपानी कोपनिषद ये उपनिषद अथर्ववेद की शाख यहाँ लिखा है, पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही कहलाते हैं। क्या कह दिया? पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही कहलाते हैं। वे सब कुछ कर सकने वाले हैं क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है वे और वेदांत के द्वारा जाने जाते हैं। यानी कि वेदांत सूत्र का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस उपनिषद में कि वेदांत के द्वारा जिनको जानना है
वो स्वयं भगवान कृष्ण है, जाने जाते हैंगे। बुद्धि के साक्षी रूप है, परम गुरु श्री कृष्ण को नमस्कार है। कृष्ण को क्या कह दिया? गुरु कह दिया है, और उन्हें क्या है? नमस्कार है। तो हमें इस उपनिषद से ये भी शिक्षा लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे साहब जिनका गुरु नहीं है उनका क्या होता है? तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान है ना जगत गुरु। तो किसी वैष्णव के द्वारा अगर किसी का कार्यक्रम हो जाता है तो श्री कृष्ण ही गुरु बनकर उनको संसार से तार देते हैं। कृष्ण गुरु क्यों है? क्योंकि कृष्ण ने हमें गीता का उपदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार से गोपाल लोत्र तपनी को उपनिषद, ये उपनिषद भी अथर्ववेद की शाख। यहाँ लिखा है जो सूर्य में रहता है, जो गायों में रहता है, जो गोपों का पालन करता है, जो सभी देवों में भी रहता है, जो सभी के द्वारा गाया जाता है, जो सभी भूतों में प्रविष्ट होकर सभी भूतों को धारण करता है, वही लोकों का स्वामी श्री कृष्ण है। सबके स्वामी कौन है? वो श्री कृष्ण है। इसी तरह से अथर्ववेदी उपनिषद एक और, कृष्ण उपनिषद भी अथर्ववेदी है। कृष्ण उपनिषद है, ये भी अथर्ववेद की शाख है। यहाँ भी लिखा है सभी प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण को जानना चाहिए। जिन्होंने सबके ऊपर कृपा करी और जो सबकी रक्षा करते हैं उनको जानना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? कथा के माध्यम से उनको जान तो रहे हैं। कैसे जानेंगे आपको? हम आपकी कथा को श्रवण करेंगे और हम आपको जानने लग जाएंगे। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह से पद्म पुराण के स्वर्ग कांड में लिखा है एक बार श्री कृष्ण को अगर कोई नमस्कार कर ले वो कभी अपनी माँ का दूध पीता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं होगा तो माँ का दूध कहाँ से पिएगा? ये है भगवान श्री कृष्ण। इसी तरह से ब्रह्म विरत पुराण के प्रगति कांड के अंदर देवी जी भी कहती है, बोले जिन पर मैं कृपा करती हूँ उन्हें भगवान श्री कृष्ण की निर्मल भक्ति देती हूँ, निष्काम भक्ति देती हूँ, और जिन्हें ठगना चाहती हूँ उसे धन दौलत नाम आदि दे देती हूँ। तो वैष्णव थोड़ी धन दौलत मांगेगा, वैष्णव तो केवल कृष्ण को मांगे। यानी कि हम माता जी का भी पूजन कर सकते हैं और आपसे हम यही आशा रखते हैं, यही वरदान चाहते हैं कि आप हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। तो वो कहते रहे कि हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता, हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता, वरना तेरे घर से कोई खाली नहीं जाता, क्योंकि हमें मांगने का तरीका नहीं आता है। तो मांगने का तरीका यह है कि देवी देवता का पूजन करो, अपराध नहीं है। देवी देवता भगवान के बड़े निकट हैं। हे देवी मैया आप कृष्ण के निकट हो, उनकी सेवक हो। 2 माला होती है, कृपा करो तो 4 माला हो जाए। 2 घंटे की कथा याद हो गई, कृपा करो तो 4 घंटे की हो जाए। तो ये हमें वरदान इनसे मांगने चाहिए। देवता का काम ही देने वाले हैं, देवता तुरंत दे देते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो क्या मांगना चाहिए? भगवान की भक्ति मांगे देवताओं से, और हम क्या मांगेंगे? इसी तरह से श्री सूत जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर भगवान के अवतारों के विषय में बताया। शौनक जी प्रसन्न हो गए। शौनक जी ने कहा सूत जी महाराज जी आपके मुख से कथा श्रवण कर कर वो इच्छाएं बढ़ती जा रही है, और यही मन कर रहा है कि आपसे कथा को श्रवण करते ही रहे। आपने बड़ी सुंदर भगवान के अवतारों की कथा कही, आप बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। हे सूत जी महाराज जी आप हमें ये बताइए, सूत सूत महाभागा वदनो वदंतम वरम कथम भागवती पुण्यम यथा भगवान चुकम। अब यहां पर जो है श्री शौनक जी महाराज जी श्री सूत जी से पूछते हैं, हे सूत जी महाराज जी आपकी जय हो। हे सूत जी महाराज जी जिस ग्रंथराज श्रीमद् भागवत को आपने अध्ययन किया, ये कथा किस युग में, किस जगह पर, किस कारण से और किसके परामर्श से कही हैगी। अब यहाँ पर कहते हैं कि हमने तो सुना है कि जब वेदव्यास जी के बेटा श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जी कहाँ जा रहे थे? वन की ओर जा रहे थे, और वेदव्यास जी अपने बेटे को घर लाने के लिए पीछे दौड़ रहे थे। जब सुखदेव महाराज जी दौड़े 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 गए तो उस वक्त क्या हुआ कि जब वन में गए तो वहां पर कुछ स्त्रियां वस्त्रहीन होकर स्नान कर रही थी। अब भागेरे कपड़ों वाले 16 साल के श्री सुखदेव जी वहां से गुजरे, उन स्त्रियों ने अपने अंगों को नहीं ढका। अब कपड़े पहने बूढ़े वेदव्यास जी वहां से गुजरे तो उन स्त्रियों ने अपने अंगों को
ढक दिया। ये देखकर वेदव्यास जी ने उन स्त्रियों से कहा, मेरी बेटियों,